तो फिर से हम लोग एक बार अच्छे से इसको समझना। अधिकार, राजनीति विज्ञान का चैप्टर 5। सबसे पहला सवाल आता है कि अधिकार क्या है, अधिकार क्या है ना। दूसरा हमारा सवाल ये आता है कि अधिकार कैसे प्राप्त होता है, और तीसरा हमारा सवाल है कि अधिकार कितने प्रकार का होता है। तो भाई अधिकार क्या है, तो अधिकार जनता की एक मांग है, जनता की मांग होती है। अधिकार बहुत जरूरी है। अधिकार भाई व्यक्ति को अगर पैसा नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे तो ठीक है, वो है ना, 1-2 दिन उपवास करके भी रह लेगा, लेकिन अगर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन नहीं देंगे तो व्यक्ति नहीं रह पाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई जैसे हवा के बिना व्यक्ति मर जाता है तो अधिकार के बिना भी व्यक्ति मर जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। अधिकार के बिना भी व्यक्ति जीवित रहेगा लेकिन वो व्यक्ति नहीं रहेगा, उसके बिना, अधिकार के बिना व्यक्ति का जीवन पशु समान हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति, है ना, व्यक्ति तभी होगा, व्यक्ति एक बुद्धिजीवी वर्ग में आता है। मनुष्य जो कि अपना दिमाग चला सकता है, व्यक्ति जो है बुद्धिजीवी वर्ग में आता है, और बुद्धिजीवी वर्ग को सम्मान पूर्वक जीवन की आवश्यकता होती है। और अगर व्यक्ति को अधिकार नहीं दिया गया है तो व्यक्ति क्या है, हमेशा अवसाद में रहेगा, सम्मान पूर्वक नहीं जी पाएगा। तो वही अधिकार क्या है, तो अधिकार जनता की मांग है, और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। ठीक है। अधिकार कैसे प्राप्त होता है, तो अधिकार समाज से प्राप्त होता है, अधिकार समाज से प्राप्त होता है, और सरकार मतलब राज्य द्वारा लागू कराया जाता है। जैसे मान लो चाहे हमको कोई अधिकार चाहिए, तो अधिकार चाहिए तो अधिकार को राज्य तक ले जाएगा कौन, हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे समाज में रहते हैं। और वो जनप्रतिनिधि को आइडिया कहाँ से आएगा कि इस बात को संसद भवन में रखना है, जब वो समाज में रहेंगे और समाज में रहते हुए देखेंगे कि हमारे समाज में इस चीज की जरूरत है। मतलब वो अधिकार का कॉन्सेप्ट, हमको ये वाला अधिकार चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से है, समाज से, और समाज से आया और ये फिर विधायिका में जा करके कानून बन गया, इसके ऊपर मतलब लागू हो गया। ठीक है। तो अधिकार क्या है, अधिकार जनता की एक मांग है, इसके बिना मनुष्य अपने जीवन का विकास नहीं कर सकता, अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। अधिकार कैसे प्राप्त होता है, तो अधिकार समाज से प्राप्त होता है और राज्य के द्वारा इसे लागू कराया जाता है। क्लियर है। अधिकार कितने प्रकार का होता है, तीसरा सवाल है हमारा, अधिकार कितने प्रकार का होता है। तो भाई अधिकार 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक अधिकार, एक होता है प्राकृतिक अधिकार, एक होता है नैतिक अधिकार, और एक होता है कानूनी अधिकार। अधिकार के 3 प्रकार होते हैं, एक होता है प्राकृतिक अधिकार, एक नैतिक अधिकार, और एक होता है कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार किसे कहते हैं, वे अधिकार जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। नैतिक अधिकार किसे कहते हैं, वे अधिकार जो एक सभ्य समाज में रहने के नाते हमें प्राप्त होता है समाज से, है ना, वो नैतिक अधिकार कहलाता है। और कानूनी अधिकार किसे कहते हैं, ये अधिकार भी समाज से ही प्राप्त होता है, लेकिन इसके ऊपर विधायिका के माध्यम से कानून बन चुका होता है ना, ये कानूनी अधिकार में होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो अधिकार क्या है, अधिकार जनता की मांग है। कैसे प्राप्त होता है, समाज के माध्यम से प्राप्त होता है, राज्य इसे लागू कराता है। तो प्राकृतिक अधिकार इसमें नहीं आएगा। फिर तो प्राकृतिक अधिकार कोई समाज से प्राप्त नहीं होता, कोई राज्य उसको लागू नहीं कराता है, ये अलग अधिकार हो गया। और बाकी ये दोनों अधिकार समाज से प्राप्त होता है, और ये वाला अधिकार कानून बनता है। ठीक है। तो एक बार और देखो इसको, अधिकार क्या है, तो अधिकार जनता की एक मांग है ताकि वो अपना विकास कर सके। अधिकार कैसे प्राप्त होता है, तो अधिकार समाज से प्राप्त होता है और राज्य उसे लागू कराता है। अधिकार कितने प्रकार का होता है, तो अधिकार 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी।
प्राकृतिक अधिकार जो प्रकृति से प्राप्त होता है, नैतिक अधिकार जो एक सभ्य समाज के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, और कानूनी अधिकार ये भी समाज से ही बनता है, लेकिन इसके ऊपर सरकार ने कानून बनाया रहता है, सरकार के द्वारा ये कानून में लिखा रहता है, ये लिखित रूप में। ठीक है, ये हो गया अधिकार से संबंधित। अगला देखिए, अधिकार के बाद कर्तव्य क्या है। कर्तव्य क्या है, ये हो गया हमारा, है ना। अगला देखिए कर्तव्य। कर्तव्य क्या है, तो भाई कर्तव्य क्या है, तो कर्तव्य को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूटी। ड्यूटी, और ये जो शब्द है ड्यूटी, ये डिप्ट से बना हुआ है ना। ये जो है ना डिप्ट से बना है, डिप्ट, और डिप्ट का मतलब क्या होता है, ऋण, कर्जा, कर्जा। ठीक है, समझिए कर्तव्य शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कर्तव्य का मतलब क्या होता है। अगर ये परिभाषा वगैरह पूछता है कर्तव्य का, तो यही बताएंगे। कर्तव्य शब्द को अंग्रेजी में कहा जाता है ड्यूटी। ड्यूटी शब्द बना है डिप्ट से, और डिप्ट का मतलब होता है ऋण। सुना है बैंक जाते हो, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट निकालना, जमा करना। ठीक है, तो ये डिप्ट का मतलब क्या होता है, ऋण, कर्जा। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज हमें बहुत सारे अधिकार और सुविधा देता है, तो समाज में रहते हुए हम समाज के ऋणी होते हैं, कर्जदार होते हैं, हमें उसका कर्ज चुकाना रहता है, तो हम कर्तव्यों के माध्यम से उसका कर्ज चुकाते हैं। तो समाज हमको इतना अधिकार दे रहा है, अपने साथ में रख रहा है, सबको सम्मान पूर्वक दृष्टि से सबको बराबर अधिकार दे रहा है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, है ना। जैसे कि एक हमारा क्या है भैया, स्कूल है ना। हम मान लेते हैं कि ये जो है एक हमारा ये स्कूल है। अब ये स्कूल क्या है, हमें पढ़ाता है, सर्टिफिकेट देता है, और हमें एक सभ्य नागरिक बनाता है। तो स्कूल के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है कि हम अच्छे से पढ़ें और अच्छा नंबर ला के स्कूल का नाम रोशन करें, स्कूल में साफ सुथरा बनाए रखें, स्कूल को हर जगह सफाई रखें। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, जैसे बहुत जगह गंदगी फैला देते हैं और पूरा धूल दिए रहते हैं गुटखा खाने वाले लोग, और जो गार्डन वार्डन रहता है तो उसका पूरा फूल वगैरह को तोड़ देते हैं। तो हम क्या है, एक सभ्य समाज में रहते हुए अपनी असभ्यता का परिचय देते हैं, जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व का विकास धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या होने लगता है, खत्म होने लगता है, नहीं हो पाता। और इसी कारण क्या है, जब हम समाज में एक सभ्य नागरिक के रूप में जब स्कूल कॉलेज से पढ़ करके आते हैं, तो वहां पर हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी परेशानी अभी क्या है, बेरोजगारी। और बेरोजगारी है, बोलते हैं भाई आप अच्छे से पढ़ो, तो पहले कहाँ बेरोजगारी है, सरकार पोस्ट निकालता है। कई बार ऐसा होता है कि सरकार पोस्ट निकाला है लेकिन कोई पेपर ही पास नहीं कर पाया, इतना एलिजिबल कोई है ही नहीं कि उस पेपर को, अब भाई पोस्ट निकला है, इतने सारे लोग फॉर्म भरे हैं, तो किसी भी थोड़ी जो पास करेगा उसी को रखेगा क्या, आदमी एलिजिबल ही नहीं है। क्यों एलिजिबल नहीं है, क्योंकि भाई उसको समाज में रह रहा है, समाज में उसको कुछ अधिकार दिया है, तो उस समाज के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी बनता है। ठीक है, और यही देखिए कर्तव्य को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्यूटी। ड्यूटी शब्द डेप्ट से बना है, और डेप्ट का मतलब होता है ऋण। हम समाज में रहते हैं और समाज में हमें कई अधिकार मिले हुए रहते हैं, और हमारा समाज के प्रति कुछ ऋण भी होता है, जिसको हम कर्तव्य के माध्यम से कुछ कर्तव्यों का पालन करते हुए हम उस ऋण को चुका सकते हैं समाज का, है ना। जैसे कि सेना में भर्ती हो गए, अच्छे से मेहनत किए, पढ़ाई किए, एग्जाम दिलाया और पास किए और सेना में भर्ती हो गए, तो ये देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाया है, तो हम बाद में एक सभ्य नागरिक बनने के बाद हम उसकी अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, तो ये उसके प्रति हमारा कर्तव्य कंप्लीट हो जाएगा। तो एक सभ्य समाज में रहते हुए हमें बहुत सारे सुविधा और अधिकार जो समाज से मिलता है, उसके बदले में हमें कुछ ऋण चुकाना पड़ता है, और वो ऋण कर्तव्य का पालन करते हुए हम चुकाते हैं। ठीक है, ये हो गया। कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं। ऐसे कर्तव्य जो कानून में लिखे हैं उसको कानूनी कर्तव्य बोलेंगे, ठीक है, और ऐसे कर्तव्य जो कानून में नहीं लिखे हैं उसको नैतिक कर्तव्य बोलेंगे। नैतिक कर्तव्य क्लियर है, चलिए ठीक।
ये कर्तव्य के बारे में जानकारी हो गई। अब चलिए एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, है ना। मैं अधिकारों के बारे में बताया, फिर कर्तव्यों के बारे में बताया, अब एक और आईएमपी सवाल में लेता हूँ, मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। तो कुछ ऐसे अधिकार, कुछ ऐसे कानूनी अधिकार है ना, मौलिक अधिकार एक कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जो अधिकार कानून में लिखा हुआ है वो कानूनी अधिकार कहलाएगा, जो नहीं लिखा हुआ है वो नैतिक अधिकार कहलाएगा, और जो प्रकृति से मिलता है वो प्राकृतिक अधिकार कहलाएगा। ठीक है, तो मौलिक अधिकार एक कानूनी अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो है एक कानूनी अधिकार है, और ये अधिकार जन्म से ही नागरिकों को मिलता है। नागरिक, और जो नागरिक नहीं है, विदेशी है, उसको नहीं मिलेगा, है ना। मान लो जाए भाई मौलिक अधिकार समानता स्वतंत्रता का अधिकार है ना, विदेश से कोई व्यक्ति आ गया और बोलेगा मैं भी स्वतंत्र हूँ, जैसे ये स्वतंत्र है, मैं भी हड़ताल करूंगा, तो नहीं कर सकता, है ना। तो मौलिक अधिकार एक कानूनी अधिकार होता है जो जन्म से ही लोगों को प्राप्त होता है, और केवल वहीं के नागरिकों को प्राप्त होता है। जन्म से ही क्यों प्राप्त होता है, क्योंकि इसके बिना सम्मान पूर्वक जीवन संभव नहीं है ना। सम्मान पूर्वक जीवन संभव नहीं है। ठीक है, समानता का अधिकार, ऐसा नहीं बोलते 18 साल का होगा तब तक समानता का अधिकार देंगे। समानता का अधिकार बचपन से मिलता है। बच्चा PP1 में चला गया और एक क्या है, बड़े घर का बच्चा है करके उसको फर्स्ट डिवीजन पास कर रहा है, गरीब घर का बच्चा करके सेकंड डिवीजन पास कर रहा है PP1 में, ये गलत है। तो कुछ अधिकार ऐसे कुछ कानूनी अधिकार है ना, कुछ कानूनी अधिकार ऐसे होते हैं जो जन्म से वहां के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके बिना सम्मान पूर्वक जीवन संभव नहीं है। क्लियर है, ये क्या है हमारा मौलिक अधिकार। ठीक है, ये हो गया जानकारी। चलो ठीक है, इतना ही काफी, आज समय हो गया।